नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसी उम्मीद थी ब्रिज कोर्स नैनीताल हाईकोर्ट केस को लेकर के, ठीक उसी तरीके से जो सुनवाई होने वाली थी, मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि जो एनसीटी के एडवोकेट थे उन्होंने पूरी तरीके से मुझे बता दिया था कि आपका केस नैनीताल हाईकोर्ट से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा एडवोकेट अभिजय नेगी जी का, जिन्होंने शानदार तरीके से जो है कि एनसीटी के एडवोकेट को भी घसीटा और बहुत तगड़े तरीके से घसीटा और ये शानदार सुनवाई हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को यहां से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक टीम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 10 दिसंबर 2024 के रिव्यू फैसले को लेकर के एनआईओएसडी अलर्ट से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को भी उम्मीद बनी हुई थी। अगर आज के बाद अगली डेट मिलती तो हम जो है कि ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाते थे, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा केस डिस्पोज हो चुका है। तो यहां पर से जो है कि जो उम्मीद थी, जितनी चीजें थी रखी, लेकिन जितना उम्मीद था नैनीताल हाईकोर्ट से जितनी चीजें आ सकती थी वो चीजें आ गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर एनसीटी की चुप्पी है। दूसरी बात है कि कुल मिलाकर के यहां पर जस्टिस पर भी सरकार का दबाव हो सकता है, संभावनाएं लगाई जा सकती है। इसीलिए जो है कि जितनी उम्मीद थी उतना उम्मीद के अनुसार हमें मिला है। उससे ज्यादा आगे क्या आता है ऑर्डर पर आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथियों, क्योंकि हमारी एक टीम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तो दूसरी टीम तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और हमने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट से भी बातचीत पहले से ही कर रखे थे कि हमें उम्मीद थी कि हमारा केस नैनीताल से नहीं बनेगा और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही बनाएंगे, जो हमारे पहले से रणनीति का हिस्सा है। तो इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज मीटिंग भी होगी उसी को लेकर के। लेकिन आप इस शानदार सुनवाई को जो नैनीताल हाईकोर्ट में हुई उसको देखेंगे और ऑर्डर में जो भी आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए लगभग कुछ चीजें पॉजिटिव ऑर्डर में भी आ रही हैं। तो साथियों, कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करिएगा। थैंक यू। Matter pertaining to whether the qualification of B.Ed and bridge course before the last date। हाँ जी लॉर्डशिप्स इसको हियर कर रहे थे। लास्ट डेट पे लॉर्डशिप्स ने एनसीटी से डायरेक्शन मंगाया था। हम तो खारिज कर रहे थे। नहीं लॉर्डशिप, उससे पहले एक उस लास्ट हियरिंग में लॉर्डशिप आई वाज नॉट देयर फिजिकली, इसलिए लॉर्डशिप। बट एक बार मैं लॉर्डशिप एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज लॉर्डशिप इंस्ट्रक्शन मंगाए थे, बट लॉर्डशिप जिस पॉइंट पर मंगाए थे वो नहीं लाए। चलो पहले हम समझ ले जी। आप घंटों बहस करोगे, हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, पहले हम समझ लें प्रेयर क्या है जी, ड्रग्स क्या है, उसके बाद फिर हम पूछेंगे आपसे भी, इनसे जी जी, है ना। हाँ जी। अननेसेसरी जो हम आपकी एनर्जी खराब करें, आपकी एनर्जी आपका समय बड़ा नहीं लॉर्डशिप, आई विल स्टिक टू पॉइंट लॉर्डशिप। लॉर्डशिप नेचर ऑफ टू क्लैश रूल 9 जी of the 6th May Service Rules amending Rule 9 to the extent that present petitioners such as those holding bachelors in education qualification along with bridge course। तो हमने तो ये होल्ड किया कईयों में कि बीएड वाले बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट देवेश शर्मा's judgment, तो बीएड इज हाँ नॉट जी, अ सफिशिएंट क्वालिफिकेशन। बिल्कुल लॉर्डशिप। तो बेस्ड ऑन बीएड यू कांट बी अपॉइंटेड। यस लॉर्डशिप। तो ब्रिज कोर्स से आप कैसे इम्प्रूव हो जाओगे जी लॉर्डशिप। जब आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ब्रिज कोर्स ये कोई एक डिग्री मिनट नहीं, लॉर्डशिप में एक चीज, डिग्री जो है वो बीएड है। हाँ। ब्रिज कोर्स कोई नहीं डिग्री लॉर्डशिप, ब्रिज कोर्स ये है डिग्री। कि आपकी हाइट कम पड़ रही थी। जी लॉर्डशिप। अगर 5 फीट 10 इंच चाहिए और आप 7 इंच हो रहे थे, तो वो जो शॉर्टफॉल है वो ब्रिज कोर्स से ही है कि भाई इतना मान लिया जाए कि ये 3 इंच या 2 इंच जो कमी आ रही है वो पूरा हो जाए। जी ब्रिज लॉर्डशिप। कोर्स का काम इतना है, हाँ जी, है ना, कि उस लेवल तक आप पहुंच जाओ। तो लेकिन अगर आपकी बीएड अगर बेकार है, मतलब इट्स नॉट सफिशिएंट क्वालिफिकेशन या इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज सफिशिएंट फॉर अपॉइंटमेंट, तो फिर क्या होगा? हाँ जी लॉर्डशिप। देवेश शर्मा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताओ, चलो, एक बार लॉर्डशिप तुम्हारा एक चीज, इतना एक सेकंड, हमारा यही कहना लॉर्डशिप है। एक चीज बस लॉर्डशिप, फिर आप लॉर्डशिप इनसे भी। लॉर्डशिप देवेश शर्मा के केस में ब्रिज कोर्स से इसी पे बता रहा हूँ लॉर्डशिप, जो ब्रिज कोर्स पे लॉर्डशिप की क्वेरी है। लॉर्डशिप देवेश शर्मा के केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया, एक बार लॉर्डशिप देवेश शर्मा के केस में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, तो उसमें देवेश शर्मा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ब्रिज कोर्स टाइमली नहीं किया था। और अभी लॉर्डशिप जो मैंने जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पास किया है, कहाँ पे? हाँ जी लॉर्डशिप, मैं अभी लॉर्डशिप को देवेश शर्मा की वो लाइन दिखा दो। जी 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 बाहर उन्हीं को किया जाएगा जिन्होंने ब्रिज कोर्स ना किया। लॉर्डशिप ऐसा कहीं दिखाओ। हाँ जी लॉर्डशिप, देवेश शर्मा का judgment। और वो लाइन हाईलाइट करके जी, 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 लॉर्डशिप। उतना ही दिखा दो। हाँ जी हाँ जी।
लॉर्डशिप पैरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पैरा 32 की लास्ट लाइन लॉर्डशिप। और इसको लॉर्डशिप अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में क्लियर कर दिया कि अभी भी ब्रिज कोर्स कराया जाए ऐसे बीएड धारकों को। लॉर्डशिप ने इंस्ट्रक्शन मंगाया था इन सर्विस टीचर्स पे, क्योंकि लॉर्डशिप हम प्राइवेट में काम कर रहे थे। हाँ जी लॉर्डशिप, ये मैंने 2 कॉपीज पास करी है लॉर्डशिप, पैरा 32 के एंड। ये लॉर्डशिप दूसरा कॉपी भी लॉर्डशिप Yeah, this is besides the fact that there is presently no such bridge course available. हाँ जी लॉर्डशिप, There was none till the disposal. बाय द राजस्थान हाई कोर्ट। That all this. यस लॉर्डशिप। अब लॉर्डशिप हम वो पेटिशनर्स हैं जिनको पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट ने ब्रिज कोर्स की छूट 31 मार्च 19 तक दी थी। अरे भाई मुझे इतना बताओ जी लॉर्डशिप। कि देवेश शर्मा में जो व्यू लिया कि anyone who has B.Ed qualification, यस he is not eligible. यस हाँ जी तो वो B.Ed उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि B.Ed वाला अपॉइंट नहीं हो सकता। जी जी। उन्होंने जो अमेंडमेंट था या नोटिफिकेशन था एनसीटी 28 जून 18 को उसको क्वॉश कर दिया, उसको पेश किया कि ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वो व्यू चेंज हो गया। नहीं वो नहीं वो हुआ। नहीं हुआ तो फिर अब मैं बता लॉर्डशिप, B.Ed बेकार है। नहीं नहीं लॉर्डशिप, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार लॉर्डशिप मेरा एक पॉइंट समझ लें। लॉर्डशिप 28 जून 18 के नोटिफिकेशन से तो हम कवर्ड ही नहीं थे, उसके क्वॉश होने से हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं इफेक्ट हुए। और लॉर्डशिप जो ये सब वही है ना। नहीं लॉर्डशिप एक मिनट मुझे सुन ले। लॉर्डशिप बहुत एक हम्बल सबमिशन है लॉर्डशिप। अभी अभी ऑनरेबल वेरी रिसेंटली मैंने वो भी पास ऑन किया। B.Ed के है। जी लॉर्डशिप B.Ed पे। अगर आप B.Ed है जी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि B.Ed वाला अपॉइंट नहीं, हाँ जी। तो आप ब्रिज कोर्स वाले हो चाहे कोई कोर्स। नहीं हमने लॉर्डशिप B.Ed के आधार पे यू आर क्लेमिंग अपॉइंटमेंट, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू आर नॉट एलिजिबल। या तो आप दिखा दो सुप्रीम कोर्ट ने वो व्यू चेंज किया जो देवेश शर्मा का था। लॉर्डशिप मैं एक और ब्रिज कोर्स में क्या कहा वो क्या कहा, दैट इज ये भी लॉर्डशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लॉर्डशिप एक बार देख लें। लॉर्डशिप एनआईओएस के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए बोल रहा हूँ लॉर्डशिप कि 22 सितंबर 2017 के उसी एनसीटीई के गवर्नमेंट रिकॉग्निशन को लॉर्डशिप एक बात समझ लें लॉर्डशिप प्लीज। 22 सितंबर 17 को हमें रिकॉग्नाइज किया हमारे ब्रिज कोर्स को एनसीटीई ने, पेज 63 ऑफ रिट पिटीशन लॉर्डशिप। सुप्रीम कोर्ट ने सब नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया लॉर्डशिप, जो मैंने पास किया है एनआईओएस के केस में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनको एनसीटीई ने 22 सितंबर 17 को रिकॉग्नाइज कर लिया उनको लोग। तो लॉर्डशिप इतनी रिक्वेस्ट है बस लॉर्डशिप, एक सबमिशन जो एक ही चीज कह रहा हूँ लॉर्डशिप में। लॉर्डशिप हम वो लोग थे, लॉर्डशिप ने जैसे बताया जिसकी हाइट 3 इंच कम रह गई। लॉर्डशिप ऐसे लोगों को ऑनरेबल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने विद एसेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 31 मार्च 19 तक का एक पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट से टाइम दिया। ये लास्ट डेट खींच दी कि इससे बियॉन्ड नहीं होगा। एनसीटी एक्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट में, आरटी एक्ट में जहां पर क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन का क्लॉज था, मैंने लॉर्डशिप उस पर लॉर्डशिप ने लेकिन नहीं किया, वो नहीं किया। यही इशू है। एक सेकंड सर, मुझे एक बार सर केस समझाने दें। आया क्यों क्या? नहीं लॉर्डशिप, जो आपकी क्वेरी अभी जो लॉर्डशिप ने मुझसे पूछा कि वही सेट असाइड किया, ये वो कंफ्यूज कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन में भी। इन्होंने लॉर्डशिप अपने इंस्ट्रक्शन के पैरा 3 में समझ लिया, जैसे उसको क्वॉश किया। लॉर्डशिप ने ये पूछा था एनसीटी से वो क्लैरिफाई कर दें कि जो लोग पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के बाद 17 अक्टूबर 2017 के नोटिफिकेशन के बाद लॉर्डशिप उस नोटिफिकेशन से जिनको रिलैक्सेशन था, क्या वो भी आउट है? वो एनसीटी ने नहीं लिखा है अभी तक इंस्ट्रक्शन में। लॉर्डशिप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, एनसीटी इतना क्लैरिफाई कर ले कि पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट जो लॉर्डशिप ने मुझे सप्लीमेंट्री एफिडेविट डालने को कहा था, तब मैंने वो डाला था, तब उस पर लॉर्डशिप ने इंस्ट्रक्शन मंगाया था। सप्लीमेंट्री क्या ये लॉर्डशिप पेज नंबर 181 166, एक बार लॉर्डशिप मेरा पेज नंबर 166 देखें। कौन सी रिट का? गोपाल सिंह लॉर्डशिप, लीड केस इज गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर। मोहित कुमार है। हाँ जी, गोपाल सिंह का लीड केस है लॉर्डशिप, वो फर्स्ट केस था। वो उसमें लॉर्डशिप पेज 166 पे पेज जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट में पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लगाया था। और लॉर्डशिप इन सर्विस टीचर्स को प्रोटेक्शन थी, और इन सर्विस टीचर्स लॉर्डशिप जो ऑनरेबल लॉर्डशिप का व्यू था कि जो एक बार मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है वो फॉर एवर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है। लॉर्डशिप अगर किसी ने प्राइवेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है तो वो फॉर गवर्नमेंट भी सेक्शन 2 एंड में। तो वो थे जो प्राइवेट। यस लॉर्डशिप, यस लॉर्डशिप। तो फिर तुम गवर्नमेंट के लिए कैसे हो? नहीं, बिकॉज ऑफ लॉर्डशिप इसी केस में एनआईओएस डीएलएड के केस में के लिए था जी जो दोनों जिन्होंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था ना। नहीं एक प्रॉपर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है मैटर कि जो लोग क्वालिफाई नहीं है प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, तो
और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या अदर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं तो उनको बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर्स को ब्रिज कोर्स करना था। यस, इन सर्विस टीचर्स जो इन सर्विस टीचर थे, चाहे वो प्राइवेट में थे, एडेड में थे, अनएडेड में थे, उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि वो एट पार आ जाए। वो इसके लिए नहीं था कि वो कहीं सर्विस के लिए। Those with B.Ed qualification who were teaching in private schools, यस they were permitted to undergo this bridge course. यस भाई। ताकि हाँ, वो ताकि वो- TET के बदले ब्रिज कोर्स से क्या होगा? नहीं, वो डीएलएड जो प्राइमरी स्कूल क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो था हाँ, डीएलएड जो था वो स्पेशलाइज कोर्स से एक बना दिया 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जैसा एनआईओएस और डीएलएड के केस में। correspondence से हाँ, क्योंकि वहां भी एनआईओएस डीएलएड में क्या हुआ, डीएलएड वो उनको 18 मंथ्स का, ताकि वो क्वालिफिकेशन हासिल कर लें, 18 मंथ्स का टाइम दिया था। तो उन एनआईओएस डीएलएड को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फर्दर फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो डीएलएड कोर्स है वो 2 साल का है। वो सिर्फ उनको एट पार लाने के लिए, ताकि वो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा सके, सिर्फ इस पर्पज के लिए। नहीं तो वो उसमें इनको उसमें कोई जब ये इन्होंने पढ़ाई की ब्रिज कोर्स तो इसमें कोई कंडीशन थी तो while they were permitted to undergo this course कंडीशन थी will कि not make them eligible for appointment in government schools. नहीं, ये कंडीशन ऐसा नहीं नहीं था। था। कंडीशन ये थी कि जो टीचर ये ब्रिज कोर्स इतने पर्टिकुलर टाइम में नहीं कंप्लीट करेगा, वो इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए फ्यूचर में कभी एलिजिबल नहीं। मतलब प्राइवेट स्कूल से भी बाहर हो जाए. हाँ, प्राइवेट से भी बाहर। सेक्शन 2N ऑफ दैट। वो वन टाइम एक रिलैक्सेशन दिया। और हम सब ने वो कर लिया लॉर्डशिप हम इन सर्विस टीचर्स थे, हम सब ने ये कर दिया। अगर लॉर्डशिप हम इन सर्विस सब इन सर्विस थे यस लॉर्डशिप, अगर हम इन सर्विस नहीं होते तो हम ब्रिज कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। तो वहीं पढ़ाओ प्राइवेट वही स्कूल. पढ़ा नहीं लॉर्डशिप, इसको भी that जो can't become a qualification for you to recruit as a teacher. वो तो इसलिए ऐसी- था otherwise वो you qualification नहीं होती, you would have बाहर हो become जाते। ineligible फॉर एनी टीचिंग, not to continue where you were teaching. हाँ, टू नॉट इवन वहाँ से करते भी आपको धक्का दे के बाहर बाहर निकाल देते। तो आपको ताकि आप वहाँ जो आपकी नौकरी बची रहे सिर्फ Correct, Lord, इसलिए वो sir. रिलैक्स। आपकी नौकरी पे आश ना आए इसलिए कहा कि इनको पढ़ा दो जी, Lord. Expose कर दो कि ये क्वालिफाइड हो जाए. जी लॉर्ड, नहीं तो अदरवाइज आपका वहाँ रहना भी अवैध था. आपके रहने से उस स्कूल की मान्यता जा सकती यस मैम। जी वो लॉर्ड, स्कूल की रिकॉग्निशन चला जाता जी, Lord. कि आपने अनक्वालिफाइड लोगों को पढ़ाया. जी तो इसलिए आपको ब्रिज कोर्स करके आपको हाइट खींच के बढ़ा दी. 3 इंच कम हो रही थी उन्होंने कहा लेकिन 3 इंच क्वालिफिकेशन नहीं मिला। फिर लॉर्डशिप यही इशू जो लॉर्डशिप कह रहे हैं। हील पहना के उन्होंने कहा कि इसकी हाइट पूरी करें. लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए जहाँ आपकी हील उतर जाएगी तो फिर आप बने रह जाओ. जी लॉर्डशिप, इसी इशू को ऑनरेबल सुप्रीम, यही इशू को कि क्या जो 22 सितंबर 17 के रिकग्निशन से ब्रिज कोर्स करके आए हैं, वो क्या जो लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है 22 सितंबर 2017 के रिकग्निशन से, हम आप ऐसी इंटरप्रेट कर देंगे कि आपकी नौकरी बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल की, इसलिए आपको वो लॉर्डशिप ये bridge course इंटरप्रेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैंने लॉर्डशिप पास किया है एक सेपरेट वाला? ये लॉर्डशिप विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, ये मैंने अभी पास किया है लॉर्डशिप को, विश्वनाथ करके है, मैंने अपनी भी कॉपी तो कुछ भी नहीं है. नहीं, इसमें लॉर्डशिप जो लॉर्डशिप पढ़ेंगे इसको, बहुत छोटा सा है, एक पेज का तुम्हारा एक पेज का है, मैंने लॉर्डशिप अपना भी पास ऑन कर दिया है। इतना बड़ा दिल क्यों रखते हो? अपना रखा नहीं, करो, नहीं। ये लो इसको दे दो. मैं लॉर्डशिप इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉर्डशिप की क्वेरी है उसको भाई अपने पास भी तो रखो. सर क्या बात है? सर, हाँ जी, क्या वो फोटो स्टेट की मशीनें खराब होगी ना? नहीं लॉर्डशिप मैंने 3 कॉपीज पास कर दी थी। यहाँ तो आई एम सॉरी, एक और, 18 month डिप्लोमा। हाँ जी लॉर्डशिप, इसको मैं एक बार, एक पेज का ही है। हाँ जी जी लॉर्डशिप, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था द ग्रीवेंस sought to be raised on behalf of review petitioners and some of the applicants before this court is that though they were in employment and covered by the recognition order dated 22/9/17, लॉर्डशिप हमारा सेम ऑर्डर है, they believe that the judgment and order of this court will come in their way if they want to make better their prospects by applying either in other institutions or for promotional avenues. We have already clarified in the judgment under review that the one-time scheme was provided solely to safeguard the interests of those teachers who were employed as on 10/8/17. We are therefore not inclined to entertain the present review petitions. वही तो उन्होंने नहीं, para 3 lordship. However, to avoid any confusion, we again clarified that the 18-month diploma obtained by such persons who were in employment as on 10/8/17 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions
और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। लॉर्डशिप मेरा भी सिंपली यही केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लैरिफाई किया है। मैं लॉर्डशिप नहीं कह रहा हूँ अदर मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट एनी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मैं बता देता नहीं, हूँ, अगर- और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। गवर्नमेंट अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट के लिए एज पर रूल्स इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड जी लॉर्डशिप, तो ये इसमें गवर्नमेंट नहीं पढ़ा जा सकता है। नहीं। अदर मीन्स अदर प्राइवेट अदर माने आप नहीं मैं इसी को स्कूल में जा सकते मैं लॉर्डशिप एक बार सेक्शन 2 एंड देख लें एक्ट का। प्राइवेट स्कूल से दूसरे प्राइवेट स्कूल में जा सकते लॉर्डशिप जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस लेआउट करी हैं लॉर्डशिप जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस लेआउट करी है आरटीए एक्ट में, एक लॉर्डशिप सबमिशन एनआईओएस डीएलएड का केस में लॉर्डशिप 18 मंथ के एनआईओएस डीएलएड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहर किया, पैरा 2 में उन्होंने कहा है कि वन टाइम ये वन टाइम थी बिल्कुल, टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ दोस टीचर्स जो इन सर्विस थे। 10-8 को थे, जी जी हम भी थे तो अदरवाइज तुम्हारी नौकरी चली जाती। बिल्कुल लॉर्डशिप, पर इसलिए लॉर्डशिप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने तुम्हें इतना थोड़ी कृपा करेंगे कि वहाँ तुम्हारी नौकरी बचा के तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी एलिजिबल लॉर्डशिप एक बार जब बचाने का अगर मकसद है जी तो तुम वहीं के लिए एलिजिबल हो। बाकी ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जो आपको वहीं के लिए एलिजिबल कर दिया, इस रिव्यू से आपको अन्य स्कूल के लिए भी कर दिया। प्राइवेट में जी For it's not clear कि whether this will be applicable to the यही मैं क्लैरिफाई करने के लिए लॉर्डशिप सेक्शन 2 एन दिखा रहा हूँ एक्ट का। एक बार लॉर्डशिप देखेंगे जब भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस ले डाउन करते हैं, लॉर्डशिप एक चीज कंसिडर करेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16 भी प्रोवाइड करते हैं कि इनको सेम स्टैंडर्ड्स रखना है। लॉर्डशिप एक चीज कंसिडर करेंगे, यू आल्सो गो टू सब लॉर्डशिप एक चीज कंसिडर करेंगे, एक चीज एक सबमिशन है दिन से समझ कुछ है नहीं। बिल्कुल लॉर्डशिप, तो एक सबमिशन लॉर्डशिप कंसिडर कर लें, लॉर्डशिप जस्ट वन सबमिशन। एक लाइन बस वी आर लॉर्डशिप सेक्शन 2N जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन करता है और स्कूल को डिफाइन करता है, इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल। सेम ऑल स्कूल्स आर कवर्ड बाय सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन। उनके रूल्स है ना, उनके रूल्स है। उनके रूल्स के हिसाब से अगर आप फिट नहीं है तो then नहीं, you are- उनसे लॉर्डशिप ने जो इंस्ट्रक्शन मांगा था वो लाए नहीं है। लॉर्डशिप इसी पर वो इंस्ट्रक्शन ले आते। इन्होंने इंस्ट्रक्शन मांगा था लॉर्डशिप ने कि क्या जो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स हैं वो कवर्ड है या नहीं, उसी में लिखा हुआ है। हाँ, इनका ये कहना है कि the minimum qualification for a person to be eligible for employment as a teacher has been provided under NCT notification dated 23rd अगस्त 2010 and 29/7/2011, and the qualification of B.Ed plus this course has not been provided as one of minimum qualification for primary or Assistant teacher. लॉर्डशिप इसको एक लिया है काउंटर में, लॉर्डशिप इसको ये तो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है जो नहीं, ये गलत है ना ये लॉर्डशिप, कह रहा है कि ब्रिज कोर्स से और ये ब्रिज कोर्स की जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड नहीं है ये तो 2010 और 11 की जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन तो है, ये प्रोवाइडेड नहीं जबकि पैरा 4B में प्रोवाइडेड है। लॉर्डशिप वो इतना क्लैरिफाई कर देते, अगर लॉर्डशिप इतना ही क्लैरिफाई कर देते कि क्या पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट से ये कवर्ड है। petitioners were appointed in in different private schools. Petitioners were appointed as teacher in different private schools. At the time of their appointment, ये B.Ed थे ना sir? हाँ जी लॉर्डशिप, Different private schools based on their B.Ed qualification. Subsequently, NCT ने कहा था, वो क्या कहा था? Parliamentary amendment. DLED वाला जो वो RTI में उसने कहा था। आरटीई में लॉर्डशिप, RT ऐसे करो। Subsequently, by a notification dated, कौन सा था जिसमें DLED था? सेक्शन 2010 का था। लॉर्डशिप 23 अगस्त 2010 के By a नोटिफिकेशन में था। notification issued by NCT in the year 2010, DLED था ना? DLED is the qualification. DLED was declared to be the only qualification necessary for appointment as assistant teacher in primary schools. First of, and B.Ed was held to be not sufficient for such appointment. On account of the notification issued by NCT, there was an imminent threat of termination of services of teachers serving in such teachers serving in private schools who were not having DLED qualification. Therefore, to protect the interest of such persons या such teachers, ये किसने ब्रिज कोर्स वाला किसने निकाला? मतलब ये NCT ने निकाला। एनसीटी ने रिकॉग्नाइज किया, Ministry of Human एनआईओएस ने फिर को ऑथराइज किया, Ministry of ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन Central Government हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट came out with a notification. कब? डेटेड 17 अक्टूबर 2017। Notification date और 17 अक्टूबर 2017 लॉर्डशिप एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 22/9/17। या
came out with a notification which provided that anyone who has completed 6 months bridge course, anyone with B.Ed qualification who has completed bridge course of 6 months duration, his employment, his appointment as teacher will not be disturbed. लॉर्डशिप टिल 31 मार्च 19 ये डेट है. Petitioners are all the petitioners completed bridge course. In the light of section 23 of RT. आरटी है. Completed bridge course. And now petitioners are staking claim for appointment in government primary schools. But it is contended that although petitioners possess B.Ed qualification, but on account of the bridge course which they have undergone, their qualification has to be treated as equivalent to DLA. First of Mr. Pacholia, learned counsel appearing for NCTA, however, it refers to, relies upon the judgment rendered by the Supreme Court in the case of Devesh Sharma versus so-and-so, reported in so-and-so. और आपको इंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं है ना? इंस्ट्रक्शन में क्या इंस्ट्रक्शन में क्या है? यही उन्होंने देवेश शर्मा के पैरा 77 ऑनवर्ड्स को पैरा 77 ऑनवर्ड्स कर देना. और क्या कहते हैं? ये फर्दर सबमिशन. और कोई इंस्ट्रक्शन है तो कुछ नहीं है तो बताओ. अरे भाई हमको उठना भी है जल्दी. लॉर्डशिप पैरा 4 है इनके इंस्ट्रक्शन का, इन्होंने लास्ट डेट पर सप्लाई किया था हमें. पैरा 4 लॉर्डशिप था जो मेन इन्होंने कह दिया कि हम Mr. So-and-so on instruction further submits that the only qualification, that the essential qualification for appointment as assistant, as teacher in primary school is DLED or DLED, दोनों है ना? Yes, madam. DLED or DLED. And since petitioners do not possess that qualification, they are not eligible. लॉर्डशिप मेरा एक कंटेंशन पार्लियामेंट्री एक्ट का दिखाकर चाहे लॉर्डशिप नेगेट कर लें, क्योंकि लॉर्डशिप सप्लीमेंट्री में मेन चीज ठीक है. लॉर्डशिप में सप्लाई कर देता हूँ लॉर्डशिप फाइल.